हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BA RC के बारे में, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फीटर टर्नर वेल्डर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट फर्स्ट रहने वाला है, यानी कि पहला सेट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए हैंड वॉइस जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी रिपीट होते हैं, और इस वीडियो में जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। इसीलिए ओके फ्रेंड्स, तो आप ये ना देखें कि कौन से एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बस आप ये देखें कि ये कब पूछा गया हुआ है और आपके ट्रेड से रिलेटेड है या नहीं। अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैंड वॉइस दिखने में लेग वॉइस जैसा होता है, परंतु साइज में बहुत छोटी होती है। इसको जॉब के साथ हाथ में पकड़कर काम में लिया जाता है। अगला, इसका प्रयोग छोटे कंपोनेंट्स को पकड़कर कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला है, हैंड वॉइस के दोनों जबड़े एक सिरे पर कब्जानुमा जोड़ बनाते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर जॉब की पकड़ मजबूत करने को जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की मुख्य स्केल के एक भाग का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की मुख्य स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री होता है। अगला है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यह कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कौन? तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, जिसका प्रयोग किसी कोण को 5 मिनटों, और 5 मिनट को ऐसे लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो 5 मिनटों की परिशुद्धता या 1 डिग्री का 12वां भाग में लेआउट चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोडल की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के गियर दांत का उपयोग कोडल की मोटाई के लिए किया जाता है। अगला है, वर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब स्टील रूल की अपेक्षा अधिक और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कुछ कम परिशुद्धता में माप लेनी हो तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग 0.02 mm की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिशुद्धता पर प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने खजाने वाला वीडियो में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साइन बार का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेपर जॉब के
कोण की जांच के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो टेपर जॉब के कोण की जांच करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। अगला है साइन बार के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। कौन? तो साइन बार, जिसका प्रयोग कोण की परिशुद्धता, सेटिंग और टेपर्स को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला है यह आयताकार या वर्गाकार सेक्शन की स्टील की बार होती है, जिसे ग्राइंड करके हार्ड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो प्रश्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में रहता है, यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान दें। तो बाहरी वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है, यानी कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका जो एक्यूरेसी यानी कि अल्पतमांक जो है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.01 mm होता है। और ये जो प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आउटसाइड वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक जो होता है वो 0.01 mm होता है। अगला है वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक जो होता है वो कितना होता है? तो 0.02 mm होता है। अगला है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। और ये जो माइक्रोमीटर वाला है ये तो बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है। अगला है वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक जो होता है वो 5 मिनट होता है, और 5 मिनट को ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला है साइन बार का अल्पतमांक जो है वो 1 मिनट होता है। अब देख सकते हैं ये 1 मिनट को कैसे दर्शाया गया है। अगला है आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका जो अल्पतमांक जो होता है वो कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। अगला स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक जो होता है वो कितना होता है? तो वो 0.01 mm होता है। अगला वर्नियर हाइट गेज का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है? तो 0.02 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये सभी अगर आपको समझ में आ भी गया होगा या फिर नहीं भी आया होगा फिर भी आप इसे अच्छे से रट लें, ताकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.01 mm। इसके पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था इसके बारे में। देखिए ये जो प्रश्न है ये पूछ ही लिया गया है, यानी कि कब पूछा गया प्रश्न है? तो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यानी प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 0.01 mm माप तक की जो सूक्ष्मता है उसको माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। अगला है माइक्रोमीटर से फिनिश्ड शाफ्ट की डायमीटर की जांच करते हैं। अगला पॉइंट है माइक्रोमीटर की पार्ट्स, यानी कि माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स है वो इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। अब देख लेते कौन कौन सा है। तो एक है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज है और दूसरा एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज है, यानी कि दोनों हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो वर्नियर हाइट गेज का प्रकार निम्न है, यानी कौन कौन सा है, तो एक है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और दूसरा जो है वो एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज है, यानी कि दोनों है। अगला है वर्नियर हाइट गेज का प्रयोगशाला में जॉब बनाते समय इसकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि हाइट गेज है, यानी वर्नियर हाइट गेज है, यानी कि क्या मापेगा, तो वो जॉब की ऊंचाई को मापेगा। अगला है या फिर मार्किंग करते समय किया जाता है, यानी कि हाइट गेज यानी कि ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है या फिर मार्किंग करने के लिए भी वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला है इसके द्वारा हम किसी कोण के 1 डिग्री के 12वें भाग यानी कि 1 डिग्री बटे 12 या 5 मिनट की परिशुद्ध माप ले सकते हैं या फिर माप सकते हैं। अगला है इसका जो अल्पतमांक जो होता है वो 5 मिनट होता है और 5 मिनट को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साइन बार का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी दोनों, यानी कि समतलता मापना टेपर ज्ञात करने में, यानी कि दोनों किसका कार्य है, तो जो साइन बार है इसका कार्य है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी ये प्रश्न जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और जो पॉइंट्स है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन बार का प्रयोग करके समतलता मापा जा सकता है, यानी कि एक तो इससे समतलता मापा जा सकता है और दूसरा साइन बार का प्रयोग टेपर ज्ञात करने में भी किया जाता है, यानी कि दोनों में किया जाता है। अगला साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है। अगला इसके दोनों सिरों पर रोलर फिट होता है, यानी कि जो साइन बार होता है इसके जो दोनों जो सिर जो होता है इस पर क्या फिट होता है, तो रोलर फिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.50 mm। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो थिम्बल है वो 0.50 mm आगे बढ़ता है। अगला है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर थिम्बल के बैरल एज पर बने एक डिवीज़न का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। अगला है जॉब के बाहरी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक 100 mm दूरी मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18। यानी कि भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक जो टॉलरेंस है इसकी संख्या कितनी है, तो 18 है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की जो संख्या है वो 18 है। अगला है टॉलरेंस, यह साइज की उच्चतम
लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं। अगला है, यह हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। अगला है, किसी डायमेंशन के लिए लिमिट्स दो अंतिम स्वीकृत साइज होते हैं। कौन कौन सा होता है, जैसे कि एक होता है हाई लिमिट होता है और दूसरा लो लिमिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लियरेंस फिट कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। अगला है, क्लियरेंस फिट हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, यानी कि प्लस में दिया जाता है। अगला है, जबकि इंटरफेरेंस फिट माइनस यानी कि निगेटिव में रहता है। अगला है, ट्रांजिशन फिट जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में रहता है, यानी कि क्लियरेंस जो फिट होता है वो पॉजिटिव में दिया जाता है, जबकि जो इंटरफेरेंस जो फिट होता है वो निगेटिव में दिया जाता है, और जो ट्रांजिशन जो फिट होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहता है। अगला क्लियरेंस फिट के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि एक है रनिंग फिट है, दूसरा स्लाइडिंग फिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आकार के न्यूनतम सीमा और आकार के अधिकतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं या फिर कहा जाता है। अगला है, आकार के किसी एक तरफा छूट को यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, जबकि आकार के दोनों तरफ छूट को बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अगला है, टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए किसका आकार भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट का जो आकार होता है वो भिन्न होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो होल बेसिक प्रणाली में होल को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए शाफ्ट का आकार भिन्न होता है। अगला है शाफ्ट। तो शाफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी कंपोनेंट की बाहरी आकृति चाहे वह सिलेंड्रिकल या किसी अन्य आकार की हो उसे शाफ्ट कहते हैं। अगला है होल, यानी कि होल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी कंपोनेंट की अंदरूनी आकृति चाहे सिलेंड्रिकल या किसी अन्य आकार के हो उसे होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे निकासी फिट कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो निकासी फिट यानी कि क्लियरेंस फिट कहा जाता है किसको, तो जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे निकासी फिट या फिर क्लियरेंस फिट कहा जाता है। अगला है ऐसा फिट, यानी कि ऐसी फिट जिसमें होल का छोटे से छोटा साइज शाफ्ट के बड़े से बड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो क्लियरेंस फिट
या फिर मुखांतर फिट कहते हैं। अगला है फिट। तो फिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह वह संबंध है जो कि दो मेटिंग पार्ट, एक होल व एक शाफ्ट के बीच उनके डायमेंशन संबंधी अंतरों के विषय में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे फिट कहते हैं। अगला है क्लियरेंस। फिट हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव अलाउंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सहिष्णुता कहा जाता है, यानी कि टॉलरेंस कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीजगणितीय अंतर को सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस कहते हैं। अगला है यह हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। अगला है लिमिट और टॉलरेंस के बीच अंतर। किसी डायमेंशन के लिए लिमिट्स दो अंतिम स्वीकृत साइज यानी कि हाई और लो लिमिट्स होते हैं। अगला है किसी डायमेंशन के लिए हाई लिमिट सबसे बड़ा स्वीकृत साइज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भागों के तीव्र जांच के लिए डायल मुख से निम्नलिखित में से क्या जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सहिष्णुता संकेतक, यानी कि टॉलरेंस संकेतक जुड़ा रहता है या फिर जुड़ा होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सहिष्णुता संकेतक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भागों को तीव्र जांच के लिए सहिष्णुता संकेतक डायल मुख से जुड़े हो सकते हैं। अगला है इन संकेतकों द्वारा कोई सहिष्णुता चाहे वह द्विपक्षीय या एक पक्षीय हो उसको डायल गेज पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। अगला है ये केंद्र पर स्थित होते हैं और प्रक्षेपी बटन के माध्यम से एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। अगला है संपर्क बिंदु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डायल संकेतक को इसके उपयोग में अधिक बहुमुखी बनाने के क्रम में व्यवस्था संपर्क बिंदुओं को परिवर्तित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सी एक मेल जोड़ी के दोनों हिस्सों के लिए उभयनिष्ठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मूल आकार। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तविक साइज यह कंपोनेंट का वह साइज है जो कि उसके उत्पादन के बाद वास्तविक माप में होता है। अगला है साइज की ऊपरी सीमा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह साइज की दो लिमिट्स में से अधिकतम होती है, यानी कि ऊपरी सीमा यानी कि दोनों लिमिट्स से क्या होगा तो अधिकतम होगा। अगला है बेसिक साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह वह साइज है जिसके आधार पर डायमेंशन संबंधित विचलन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब मूलभूत आयाम के एक तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक पक्षीय सहिष्णुता। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मूलभूत आयाम के एक तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो उसे एक पक्षीय यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अगला है जब मूलभूत आयाम के दोनों तरफ सहिष्णुता यानी कि दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो उसे द्विपक्षीय सहिष्णुता यानी कि बायलेटरल टॉलरेंस कहते हैं।
अगला है सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह साइज की उच्चतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता कहते हैं। अगला, यह हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक घटक के आयाम के माप आकार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वास्तविक आकार कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक घटक के आयाम के माप आकार को वास्तविक आकार कहा जाता है। अगला है वास्तविक आकार एक निर्मित भाग पर मापा गया आयाम है। अगला है जैसे कि वास्तविक आकार मूल आकार के बराबर कभी नहीं होगा और यदि यह पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर है तो यह पर्याप्त है। अगला है मूल आकार यह सामान्य आकार भाग के लिए मानक आकार है और होल और इसके शाफ्ट दोनों के लिए गणना द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम। और खजाना वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, और बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं वो सभी भी आप देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।